नमस्कार। इस वक्त शेयर बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या सच में ईरान से जुड़े तनाव का डर अब बाजार से खत्म हो गया है या फिर निवेशकों के लिए अभी भी बड़ा खतरा छिपा हुआ है? मशहूर निवेशक और मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने बाजार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनका मानना है कि ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा डर शायद शेयर बाजार पहले ही अपनी कीमतों में शामिल कर चुका है। यानी बाजार अक्सर भू राजनीतिक घटनाओं से कई कदम आगे चलता है और असली असर दिखने से पहले ही जोखिम को कीमतों में समेट लेता है। अग्रवाल के मुताबिक अगर ईरान से जुड़ी कोई बिल्कुल अप्रत्याशित घटना नहीं होती तो युद्ध का बड़ा असर बाजार पहले ही झेल चुका है। उनका कहना है कि बाजार अक्सर 2 से 3 दिनों के भीतर बड़े जोखिमों को भी कीमतों में शामिल कर देता है, भले ही उनका असली असर बाद में धीरे धीरे दिखाई दे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निवेशकों को अब राहत की सांस लेनी चाहिए या अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है? रामदेव अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा समय में निवेश का माहौल बेहद जटिल हो गया है, क्योंकि दुनिया में कई बड़े घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। पश्चिम एशिया का तनाव, ऊर्जा सप्लाई का खतरा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ये सभी मिलकर बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय शेयर बाजार की असली दिशा कॉरपोरेट नतीजों से तय होगी। हाल के नतीजों का विश्लेषण करने पर करीब 300 से 350 कंपनियों के प्रदर्शन में सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में भी मजबूती के संकेत मिले हैं और तीसरी तिमाही में 7.8% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। अग्रवाल का मानना है कि हालिया उतार चढ़ाव के बाद बाजार का वैल्यूएशन कुछ हद तक संतुलित हो गया है। निफ्टी इस समय मौजूदा साल की कमाई के करीब 21.5 से 22 गुना के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार पूरी तरह सस्ता नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में ज्यादा संतुलित जरूर दिखाई देता है। ऐसे माहौल में निवेशकों को बहुत सोच समझकर स्टॉक्स चुनने की सलाह दी गई है। खासकर बैंकिंग और घरेलू खपत से जुड़े सेक्टर ऐसे हैं जिन पर वैश्विक तनाव का असर अपेक्षाकृत कम पड़ सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि मौजूदा बाजार में बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना सही नहीं होगा। कमाई की वृद्धि के हिसाब से 12 से 15% तक का रिटर्न ही ज्यादा वास्तविक माना जा सकता है। हालांकि गिरावट के दौर में अच्छे निवेश के मौके भी बन सकते हैं। कई मजबूत कंपनियों के शेयर अपनी ऊंचाई से 25 से 30% तक गिर चुके हैं और अगर किसी कंपनी की असली कीमत 1000 रुपए है और वह 700 या 600 रुपए पर मिल रही है तो यह निवेश के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा सप्लाई से जुड़ा खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर हॉर्मुज जलद मरुमध्य से तेल और गैस की सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का साफ कहना है कि बाजार में मौके जरूर है, लेकिन आंख बंद करके निवेश करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही बड़ी और असरदार खबरें सबसे पहले जाननी है तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर निवेशक तक सही जानकारी पहुंच सके। लिए है इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।